तो दोस्तों वेलकम टू अल्टीमेट फाइट पिट। इंडिया की यूएफसी फाइटर अंजुल जुबली अपना सेकंड यूएफसी फाइट करने जा रहे हैं, जो यूएफसी 312 के इवेंट होने वाला है उसमें, जो होने वाला है 9 फरवरी 2025 को। वैसे इस फाइट में अंजुल जुबली का ओपोनेंट होगा एक ऑस्ट्रेलियन फाइटर क्विलियन सैलकिट, और हम इस वीडियो में इन दोनों फाइटर के बारे में ब्रेकडाउन या एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्विलियन सैलकिट के बारे में। यह बंदा एक ऑस्ट्रेलियन फाइटर है और ये बंदा इटरनल एमएमए का फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन है। इटरनल एमएमए जैसे यहाँ पर एमएफएन है ना, मैट्रिक्स फाइट नाइट, वैसे ही होगा ऑस्ट्रेलिया का, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, लगता नहीं ऐसा है, ठीक है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमोशन है। तो इस बंदे को यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले साल डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में। लाइट वेट में एक गियोज यंग करके एक फाइटर था, उसको यूनामिनस डिसीजन से हराकर इसको यूएफसी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो नो डाउट क्विलियन सैलकिट एक ऑलराउंडर फाइटर है, इज गुड एट, मैंने कुछ वीडियो देखे इसके, ठीक है, बंदा गुड एट स्ट्राइकिंग में भी अच्छा, किक्स भी अच्छे यूज कर लेता है, ठीक है, अच्छा यूज कर लेता है, इज गुड एट रेसलिंग, ग्रिपलिंग, मतलब बंदा एकदम ऑलराउंडर फाइटर है। और ये जो ब्राजीलियन जिजित्सु में ये ब्राउन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट, तुम लोग को अगर इसका कंफर्म पता है तो तुम लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, कहीं पर ब्राउन बेल्ट है, कहीं पर ब्लैक बेल्ट है, ये मुझे कंफर्म नहीं मिला, लेकिन ब्राजीलियन जिजित्सु इसने किया है, ठीक है, ब्राउन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट कुछ तो किया है इसने। और ये ब्राजीलियन जिजित्सु वही है जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा सांप जैसे पकड़ता है ना, वो इससे ये ब्राजीलियन जिजित्सु ही सीखा है चार्ल्स ओलिवेरा ने, सांप जैसे पकड़ना, ठीक है। और इस बंदे का एमएमए रिकॉर्ड है 7-1, जो 1 लूज है। ये बंदे का डेब्यू मैच में हुआ था और अभी बंदा 7-1 स्ट्रिक में है, ठीक है। और ये बंदा 25 साल का है, बंदा यंग है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा अंशुल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने भी इंडिया में एमएमए को फॉलो किया उन लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अंशुल जुबली का ये सेकंड ऑफिशियली यूएफसी फाइट बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। और अंशुल जुबली ने ये कॉन्ट्रैक्ट पाया है रोड टू यूएफसी में, जीतकर अंशुल जुबली को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। और अंशुल जुबली का एमएमए रिकॉर्ड है वो है 7-1, लेकिन अंशुल जुबली का जो 1 लूज है वो रिसेंट फाइट में हुआ है, ठीक है। और अंशुल जुबली अभी 30 साल का हो गया है, ठीक है। और अभी हमारा अंशुल एकदम प्राइम में है, ठीक है, एकदम प्राइम में। तो दोस्तों अभी हम इन दोनों का कंपैरिजन ब्रेकडाउन करते हैं। तो मेरे हिसाब से या जो मुझे लगता है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि क्विलियन सैलकिट ने अभी तक एक प्रॉपर प्रमोशन ने फाइट नहीं की, एक्सेप्ट इस लास्ट फाइट जो डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में हुआ था। ये मुझे लगता है, ठीक है, ये मुझे लगता है, मैंने दो बार बोला है, ठीक है। लेकिन मेरा इस स्टेटमेंट से ये कहने का मतलब नहीं है कि क्विलियन सैलकिट एकदम ही बेकार फाइटर है। नो ब्रो, ऐसा सोचने की गलती मत करते। ही इज द बेस्ट, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फाइटर जहां तक अंशुल जुबली ने अभी तक एमएमए रिकॉर्ड में फाइट की है। नो डाउट क्विलियन सैलकिट इज द बेस्ट एंड द हार्डेस्ट एंड द टफेस्ट ओपोनेंट ऑफ अंशुल जुबली अभी तक एमएमए रिकॉर्ड में अंशुल के। लेकिन मेरा जो उस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये था कि अंशुल जुबली इज मोर एक्सपीरियंस फाइटर देन क्विलियन सैलकिट, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्विलियन सैलकिट ने इतना अच्छा प्रमोशन में फाइट नहीं किया, मतलब मुझे उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला, लेकिन अंशुल को बहुत एक्सपीरियंस मिला है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस तरह जो लोग बोल रहे हैं ना कि जो क्विलियन सैलकिट अंशुल जुबली को आराम से पेल देगा, अंशुल तो सिर्फ पॉडकास्ट चैंपियन है वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को मैं बताऊं कि तुम लोग बस चुदाओ यार, मतलब बस चुदाओ। एक बंदा यार एमएमए यूएफसी में पहुंचा, उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते तुम लोग, बस चुदाते रहो, ठीक है, कमेंट में चुदाते रहो। तो क्विलियन सैलकिट का जो रिसेंट फाइट हुआ था डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में जॉर्ज यंग के साथ, उस फाइट को मतलब देखना चाहता था, लेकिन मुझे उस फाइट को फुल वीडियो नहीं मिला यार। अगर तुम लोग को पता है कहाँ देखना है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। लेकिन जितना टूटा फूटा मिला है उससे करेंगे अभी, ठीक है, ब्रेकडाउन या वगैरह। तो मुझे इस फाइट की सिर्फ राउंड 3 की वीडियो मिली, जिसमें पहले तो क्विलियन सैलकिट कोच यंग पर स्ट्राइकिंग लैंड कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में बैकलॉक से बंदे को मतलब उछल के टेक डाउन कर रहा था यार। मतलब इससे क्या पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन राउंड 3 में भी उछल के टेक डाउन कर रहा था, यानी कि बंदे के पास हम लोग समझ सकते कि स्टामिना है, मतलब राउंड 3 में भी गजब होता है ब्रो ये। लेकिन अच्छा टेक डाउन कर रहा था, लेकिन ग्राउंड में कंट्रोल अच्छा कर नहीं पा रहा था, ठीक है। कोच यंग को क्विलियन सैलकिट ग्राउंड में कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, दोनों खड़े हो रहे थे। तो ये बंदा क्विलियन सैलकिट अभी इतना स्टाब्लिश एमएमए फाइटर नहीं है, एमएमए सुपरस्टार नहीं है। तो हम लोग को राउंड 3 का वीडियो मिला है, ठीक है, इससे हम लोग को कुछ नहीं पता चलेगा इसके बारे में, तो हमें इसके पिछले के 2-3 फाइट भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम लोग ये फाइट या स्क्रीनशॉट जो भी स्क्रीन में आएगा वो देखो, ठीक है, जिसमें क्विलियन सैलकिट में ओपोनेंट को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया, 1 ओवर राइट हैंड एंड लेफ्ट हुक, फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया, वो भी 40 सेकंड के अंदर। तो बंदे के पास नॉकआउट पावर अच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फर्स्ट राउंड के 40 सेकंड के अंदर में बंदा फ्रेश होता है, ठीक है, 40 सेकंड के अंदर में बंदा फ्रेश होता है, कोई डैमेज नहीं लिया, कोई थका हुआ भी नहीं है। ऐसे में आपको आपके हाथों में पंच में पावर होना चाहिए, ठीक है, 40 सेकंड के अंदर में नॉकआउट करने के लिए। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कि सामने वाले बंदे का जो चिन कैसा है, ठीक है, चिन कैसा है, चिन क्या पता चिन वीक हो और इसलिए कि पंच में ढल गया। लेकिन हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए जो बंदे का नॉकआउट है। तो अभी हम दूसरे फाइट का ब्रेकडाउन करते हैं, जिसमें क्विलियन सैलकिट सिर्फ 21 साल का है और सामने वाले ओपोनेंट को उछल के पटक जैसे बैकलॉक से उछल के पटक के टेक डाउन कर रहा है। इसका मतलब
बंदा शुरुआत से ही टेकडाउन में अच्छा है और ये फाइट इस फाइट को भी बंदे ने फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर दिया, मतलब सबमिशन में भी अच्छा है। तो ओवरऑल मैंने क्विलिन सर्किट के एक दो और फाइट देखे जिसमें क्विलिन सर्किट अपने ओपोनेंट को फर्स्ट राउंड में ही सबमिट या नॉकआउट कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि क्विलिन सर्किट एक प्रॉपर प्रमोशन में फाइट नहीं किया है। अब तुम लोग ये भी कह सकते हो कि तुझे क्या पता ब्रो, तुझे क्या पता क्विलिन सर्किट एक गुड फाइटर हो उस प्रमोशन का, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर हो उस प्रमोशन का, और इसी वजह से वो अपने ओपोनेंट को फर्स्ट राउंड में ही सबमिट या फिनिश कर रहा है। क्या पता ब्रो, तुझे क्या पता। तो इस बात पे मैं भी यकीन करता हूँ, मतलब तुम्हारे साथ हो, इसलिए हम बिना कोई लड़े हम आगे बढ़ते। तो हम लोगों ने क्विलिन सर्किट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं हमारे अंशुल जुबली के बारे में। तो अंशुल जुबली का जो लास्ट फाइट हुआ था 2023 को अक्टूबर में, बहुत टाइम हो चुका है और मैं ये होप करता हूँ कि अंशुल जुबली ने अपने जो भी मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करके अच्छी तरह से उसके ऊपर काम किया है। बहुत टाइम हो चुका है, अंशुल ने बहुत टाइम ले लिया है, तो आई होप उसने काम किया होगा। और फाइनली हमारा अंशुल जुबली रेडी हो चुका है फाइट करने के लिए। हम जाएंगे इस बार, तोड़ेंगे ब्रो, तोड़ेंगे। तो अंशुल जुबली को कई सारे लोग उसकी लास्ट फाइट से क्रिटिसाइज करते हैं, और अगर तुम लोग इंडियन हो और तभी इस बंदे को क्रिटिसाइज करे हो तो मतलब यार, जो बंदा यूएफसी में पहुंचा है मतलब उसको भी क्रिटिसाइज करे तो तुम लोग बस चुदाओ। मैंने जो बोला था वही करो, ठीक है, मैंने आगे भी बोला था। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं मैं उन लोगों को याद दिला दूं कि माइक ब्रीडर ने उस फाइट में अपना वेट मिस किया था अराउंड 3 पाउंड से, जो होता है अराउंड 1 kg से थोड़ा ज्यादा। और एक एमएमए फाइटर के लिए वेट मिस करना बहुत बुरी बात है ब्रो, बहुत बुरी बात। और अगर तुम लोगों ने एमएमए को फॉलो किया तो लास्ट के पाउंड को वेट लूज करना एकदम बहुत मेंटली झेलना पड़ता है, अगर पता होगा तुम लोग, बहुत डिफिकल्ट होता है वो सब। और इस फाइट की बात करते हो, अंशुल जुबली ने राउंड 1 में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था, लेकिन राउंड 2 दोनों का एक ही था। राउंड 3 में जो देखने लायक था, माइक ब्रीडर ने क्या स्ट्राइकिंग की, मतलब डॉग स्टाइल बोलते क्या बोलते उस स्ट्राइकिंग को, अगर तुम लोग को पता है तो कमेंट में बताओ। स्ट्राइकिंग लैंड किया और अंशुल जुबली का डिफेंस ही ब्रोक कर दिया, मतलब अंशुल जुबली को मजबूर कर दिया और नॉकआउट मार दिया। ठीक ही था ये, लेकिन अंशुल ने इस फाइट में रेसलिंग का गेम प्लान क्यों नहीं बनाया, पता नहीं क्यों। मतलब अंशुल इज वेरी गुड एट रेसलिंग यार, अंशुल रेसलिंग में बहुत अच्छा है। उसके लिए आप लोग ये देखो, इतना अच्छा कि जब अंशुल जुबली ने अपना डेब्यू किया था एमएफएन में, तब संजीत बुधवार एमएफएन में डोमिनेंस दिखा रहा था लाइट वेट में। तुम लोग समझ सकते हो कि संजीत बुधवार उस वक्त एमएफएन में लाइट वेट का किंग था, लेकिन अंशुल जुबली ने उस फाइट को लिया तब कि संजीत बुधवार के अगेंस्ट में ओपोनेंट में कोई फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन अंशुल जुबली ने वो फाइट लिया और संजीत बुधवार को रेसलिंग एंड ग्राउंड एंड पाउंड में पूरा डोमिनेंस किया। 3 राउंड ही रेसलिंग ग्राउंड एंड पाउंड, मतलब बिकॉज ही इज वेरी गुड एट रेसलिंग, इतना अच्छा है बंदा रेसलिंग में, ठीक है, रेसलिंग ग्राउंड एंड पाउंड में। और अंशुल जुबली की एक और फाइट देखते हैं, ठीक है, जो हुआ था रोड टू यूएफसी फाइनल में जेके साराकी के अगेंस्ट। वैसे जेके साराकी इज वेरी गुड एट स्ट्राइकिंग, गुड स्ट्राइकर है, लेकिन उसको भी अंशुल जुबली ने ग्राउंड एंड पाउंड से सेकंड राउंड में टीकीओ कर दिया। मतलब अंशुल इज वेरी गुड एट रेसलिंग यार, बहुत अच्छा। उसको मतलब वहाँ पर पता नहीं क्यों उसने स्टैब्लिश नहीं किया, मतलब गेम प्लान नहीं लिया रेसलिंग का। अब वो तो उन लोग ही जाने, लेकिन ठीक है, ये छोड़ देते, इसको यहीं पर रखते हैं। वैसे अंशुल जुबली भी एक ऑलराउंडर फाइटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अंशुल जुबली का स्ट्राइकिंग उतना अच्छा नहीं एज कम्पेयर टू क्विलिन सर्किट। स्ट्राइकिंग में अच्छा है क्विलिन सर्किट, लेकिन रेसलिंग ग्राउंड एंड पाउंड में अंशुल जुबली अच्छा है। वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी हम बात करते हैं कि मेरे हिसाब से अंशुल जुबली ये फाइट कैसे जीत सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो क्विलिन सर्किट का एमएमए रिकॉर्ड है 7-1, अंशुल जुबली का भी रिकॉर्ड है 7-1, दोनों 6 फुट है, लेकिन क्विलिन सर्किट का थोड़ा 6 इंच रीच ज़्यादा एडवांटेज है, जिसमें क्विलिन सर्किट को स्ट्राइकिंग में मदद कर सकता है, ज़्यादा स्ट्राइकिंग में मदद कर सकता है। और क्विलिन सर्किट थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर भी है अंशुल जुबली से स्ट्राइकिंग में। तो हम लोगों ने देखा कि डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में थर्ड राउंड में भी क्विलिन सर्किट ओपोनेंट को उछल कर टेक डाउन कर रहा था, लेकिन ग्राउंड गेम उतना अच्छा नहीं था, मतलब कंट्रोल उतना अच्छा कर नहीं पा रहा था। लेकिन एज कम्पेयर टू अंशुल जुबली ही इज वेरी गुड एट रेसलिंग, टेक डाउन भी कर लेता है, मतलब कर ही लेता है, और ग्राउंड एंड पाउंड बहुत अच्छा कर लेता है अंशुल जुबली, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो अंशुल जुबली इज गुड एट रेसलिंग एंड ग्राउंड एंड पाउंड। तो मेरे हिसाब से अगर अंशुल को ये फाइट जीतना है तो राउंड 1 में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्विलिन सर्किट को पॉइंट देना है, क्विलिन को ज़्यादा पॉइंट नहीं देना है फर्स्ट राउंड में, और डिफेंस करना है क्विलिन की, मतलब स्ट्राइकिंग इन ऑल, क्योंकि मतलब और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्विलिन सर्किट फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, मतलब ज़्यादातर फर्स्ट राउंड में ही फिनिश एंड सबमिट के बारे में, मतलब सबमिशन के बारे में ज़्यादा ढूंढता है, मतलब एग्रेसिव स्टार्ट करता है, जहाँ तक मैंने इसकी वीडियो देखकर मुझे पता चला है, ऐसा ही लगा मुझे, ठीक है। और राउंड 2 और राउंड 3 में, ठीक है, राउंड 2 में सबमिशन मतलब टेकडाउन के लिए जा सकते हैं, अंशुल जुबली टेकडाउन के लिए जा सकते हैं और ग्राउंड एंड पाउंड कर सकता है। राउंड 2 में थोड़ा क्विलिन सर्किट का टेंग ड्रेन कर सकता है, और राउंड 3 में तो एकदम टेकडाउन करके ग्राउंड एंड पाउंड। मुझे एक बात तो मतलब अंशुल से भरोसा लग रहा है कि अगर अंशुल जुबली ने क्विलिन सर्किट को टेक डाउन कर लिया तो ग्राउंड एंड पाउंड से आराम से जीत लेगा अंशुल जुबली। मुझे लगता है कि अगर अंशुल को ये फाइट जीतना है तो डिसीजन ग्राउंड एंड पाउंड करके डिसीजन तक फाइट ले जाओ, या
राउंड 2 या राउंड 3 में ग्राउंड एंड पाउंड करके सबमिट कर दो या टीके कर दो। मतलब लेकिन ये MMA कुछ भी हो सकता है ब्रो, दिस इज MMA यार। फर्स्ट राउंड में क्या पता अंजुल दुबली भी नॉकआउट हो सकता है, या क्या पता क्यूलियन सलकिट भी नॉकआउट हो सकता है। दिस इज MMA ब्रो, MMA कुछ भी हो सकता है। और मैं कोई नहीं हूँ कि जो प्रोफेशनल एथलीट को ये करो वो करो बोलने के लिए। मैंने जस्ट मुझे लगा, मुझे जो लगता है वो वीडियो बनाई है, ठीक है। और इस फाइट में नो प्रिडिक्शन, इस फाइट में ओनली सपोर्ट, और हम सपोर्ट करेंगे अंजुल जुबली के लिए। तो ये फाइट इंडिया में संडे को फरवरी 9 2025 में संडे को सुबह 4:30 बजे से अर्ली प्रीलिम्स, ये फाइट अर्ली प्रीलिम्स में होने वाले। तो अर्ली प्रीलिम्स 4:30 बजे से शुरू होगा, उस वक्त तुम लोग देख लेना, ठीक है। और अगर तुम लोगों को ये टीवी में देखना है तो सोनी के जितने भी स्पोर्ट्स चैनल है उसमें चेक कर सकते हो। अगर फ़ोन और टैबलेट में देखना है तो सोनी लिव ऐप पर देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब तो वीडियो लंबी हो गई यार, हो गई यार। मतलब अब एमबी का थोड़ा इधर उधर जुगाड़ करना पड़ेगा यार अब वीडियो अपलोड करने के लिए। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मेहनत लगी है, ठीक है, इस वीडियो के लिए। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छा ही है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, कुछ MMA फैंस के लिए।